जहां पूरी दुनिया एक स्वर में कहती रही है कि ओसामा बिन लादेन सबसे खतरनाक आतंकी था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया। एक हुआ जी, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। एक आम पाकिस्तानी नागरिक जैसे अरसलान नाम के युवक के मन में यह सवाल था कि क्या ओसामा वाकई में आतंकी था। ये मैं तो झूठ समझता हूँ। I believe this is all fake. इस तरह के बयान क्यों और कैसे सामने आए, ओसामा जैसे आतंकी के बारे में ये सब क्या संकेत देते हैं, आज हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सैन्य अभियान में ओसामा को मार गिराया तो पाकिस्तान की आम जनता ने कहा यह तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने कहा ओसामा जिंदा है और कहीं रह रहा होगा। कुछ ने तो यह भी कहा हमें उसकी लाश दिखाओ तभी मानेंगे। अमेरिका ने कहा कि उसने इस ऑपरेशन से पहले पाकिस्तानी सरकार को सूचित नहीं किया था। अमेरिका का आरोप था कि पाकिस्तान ने, जो उसका सहयोगी देश था, ओसामा को छुपा कर रखा था। इस आरोप पर पाकिस्तान की सरकार और सेना ने इसे अपनी नाकामी भी करार दे दिया। अमेरिका को ओसामा बिन लादेन की जानकारी ना देने के बारे में पाकिस्तान ने कहा हमें खुद नहीं पता था कि ओसामा यहाँ छुपा हुआ है। चल झूठा। यहाँ तक कि पाक सरकार ने इसे इंटेलिजेंस फेलियर करार दे दिया। क्या ये वाकई में इंटेलिजेंस फेलियर था या जानबूझकर लादेन को पाकिस्तान में छुपाया गया था? अगर सच में पाकिस्तान को पता था तो ऐसे क्या कारण थे जिनके चलते पाकिस्तान ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से सच छुपाया, उस देश से लादेन को बचाया जिसके करीब 3000 नागरिकों को एक ही हमले में मार डाला गया था। अल कायदा ने ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अमेरिका, केन्या, तंजानिया, यमन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, स्पेन और ब्रिटेन सहित कई देशों में आतंकी हमले किए और इन हमलों में कुल मिला के लगभग 10,000 से अधिक लोग मारे गए जो कि निर्दोष थे। अल कायदा ने विशेष रूप से अमेरिकी ठिकानों और सैनिकों को निशाना बनाया, जैसे कि 2000 में USS कोले पर हमला जिसमें 17 अमेरिकी सैनिकों को मारा गया। राजदूतों पर कई हमले किए, जिससे साफ होता है कि अमेरिका अल कायदा का पहला लक्ष्य था और इसी आतंकी को पाकिस्तान की जमीन पर पाया गया। क्या यह महज संयोग था, इत्तेफाक था या कोई सुनियोजित योजना? इस पर भी आज की वीडियो में खुलासा होगा। चलिए शुरू करते हैं। ओसामा बिन लादेन का नाम सुनते क्या याद आता है? यही कि वह एक आतंकी था, शायद दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को उसके अंदर बहुत गहराई तक घुसकर मारा, वह भी छोटी मोटी जगहों पर नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाकर। अमेरिकी नागरिक विमानों को हाईजैक करके उन्हीं के लोगों की जान ले ली गई। अमेरिकी इतिहास में इस आतंकी घटना को अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला माना गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में रखा और उसी तरीके से इस घटना के लिए जिम्मेदार आतंकियों से निपटने का आदेश दिया। अमेरिका का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्वास हिल गया था और वहाँ के लोगों को ऐसा लगा जैसे उसका अपमान हुआ है। हम सुपर पावर कहे जाते हैं, लेकिन कोई घुसकर मार कर चला गया। यह हमला अमेरिकी चेतना और आत्मसम्मान को तोड़ने के लिए काफी था। अमेरिकन लोग सदमे में चले गए और उन्हें गहरा धक्का लगा। दुनिया भर में उनके सुपर पावर होने की पहचान पर डाउट होने लगा। लगभग 10 साल बाद अमेरिका जैसा ताकतवर देश ओसामा को ढूंढने में सफलता हासिल कर सका। आप एक बार सोचकर देखिए कि एक आतंकी को मारने के लिए अमेरिका जैसा देश को 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। उसे पाया भी तो कहाँ, जहाँ शायद अमेरिका सबसे आखिर में सोचता, पाकिस्तान के एबटाबाद में, एक मिलिट्री ट्रेनिंग के पास जहाँ सुरक्षा और इंटेलिजेंस अत्याधुनिक होती है। ओसामा को मार गिराने का फैसला बराक ओबामा ने लिया, जो उस समय अमेरिका में जॉर्ज बुश की जगह राष्ट्रपति बने थे। वैसे तो बराक ओबामा को एक उदारवादी नेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उन्होंने ओसामा को मारने का निर्णय अपनी सरकार के कुछ शीर्ष नेताओं को सलाह को नजरअंदाज करके लिया, क्योंकि ओसामा के एबटाबाद में होने की 100% गारंटी नहीं थी। बस ऐसे सबूत थे जो ये दर्शाते थे कि संभावना प्रबल है, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई थी। अगर ऑपरेशन हुआ और वहाँ लादेन नहीं मिला तो अमेरिका की किरकिरी हो जाती। ऑपरेशन को अंजाम न देने के पक्ष में मतदान करने वालों में एक बड़ा नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी था। खैर, ऑपरेशन किया गया और लादेन वहीं छुपा हुआ मिला। उसे मारकर हिंद महासागर में कहीं फेंक दिया गया ताकि उसकी कब्र पर कोई मजार ना बनाया जाए। यह अमेरिका का दुनिया को संदेश था, यही करेंगे यदि किसी ने अमेरिका की ओर आंख उठाकर देखा। लेकिन इस सबके बीच दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई, अमेरिका का सहयोगी देश पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है? उसे डर नहीं था जिस अमेरिका ने उसे अरबों रुपए दिए, सैन्य सहायता दी और भारत पाक युद्ध में उसकी मदद की थी। सीमन हर्ष एक खोजी पत्रकार हैं। हर्ष के कुछ दावे हैं जो उन्होंने लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स में प्रकाशित
10,000 शब्दों के लेख में किए। कल्पना की सीमा को छूते हैं मुताबिक वो दावा करते हैं कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI की सुरक्षा में रह रहा था। ISI के एक अधिकारी ने उसे इनाम के लालच में सौंप दिया और अंततः उसे भी अमेरिका के एक छापे में मार गिराया गया, जिसे गुप्त रूप से पाकिस्तान की सेना के कमांडर और ISI का समर्थन प्राप्त था। हर्ष के मुताबिक अमेरिकियों ने पाकिस्तान के जनरलों को ब्लैकमेल करके लादेन को मारने में उनकी मदद ली, लेकिन बाद में राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें धोखा दे दिया और इस ऑपरेशन में उनकी कोई भूमिका नहीं मानी। हर्ष का दावा है कि ISI ने बिन लादेन को पाकिस्तान में छुपा कर रखा था, लेकिन इसके लिए भी ISI को दोषी ठहराने के बजाय ओबामा प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मिशन में ISI की मदद को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान के बड़े नेता सालों तक यही कहते रहे हैं कि ओसामा अफगानिस्तान में है। 2006 में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा ओसामा अफगानिस्तान के कुन्नार प्रांत में है। 2009 में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने साफ कहा, मुझे नहीं लगता कि ओसामा पाकिस्तान में है, लेकिन अमेरिका की सोच कुछ और थी। अमेरिकी अधिकारियों को यकीन था कि पाकिस्तान सरकार के कुछ लोग जरूर जानते थे कि वे लादेन को कहाँ छुपा रखा है। यहाँ तक कि विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी माना कि ऊपरी नेताओं को शायद नहीं पता हो, लेकिन किसी न किसी स्तर पर उसे समर्थन जरूर प्राप्त है पाकिस्तान से। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर ओसामा को मार गिराया तो पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी हुई। इसके बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा और स्वतंत्र कमीशन बनाया, बिल्कुल वैसे जैसे ही अमेरिका ने 9/11 की जांच के लिए बनाया था। पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत हुसैन हुक्कानी ने साफ कहा, जांच पूरी होने पर कई बड़े अधिकारियों की कुर्सी जा सकती है। 13 मई को पाकिस्तान की संसद में कमीशन सर्वसम्मति से पास हुआ। इसका मकसद क्या था? पहला, यह पता लगाना कि ओसामा पाकिस्तान में कैसे और कब से था। दूसरा, अमेरिका का ऑपरेशन कैसे हुआ। और तीसरा, पाकिस्तान की एजेंसियों से कहां से चूक हुई। आखिरकार एबटाबाद कमीशन ने क्या जांच की और क्या निष्कर्ष निकाला, यह और भी रोचक और आश्चर्यजनक है। इस कमेटी ने कई महीनों तक जांच की, दर्जनों अधिकारियों से पूछताछ की और सेना व खुफिया एजेंसियों के रिकॉर्ड खंगाले। जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और सेना की जबरदस्त लापरवाही के कारण ओसामा सालों तक एबटाबाद में छुपा रहा और किसी को पता नहीं चला। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में घुसे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया। यह साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान का सुरक्षा तंत्र बुरी तरह विफल हो गया था। कमेटी का कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर ओसामा को छुपा रही थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि यह एक स्टेट फेलियर था, यानी कि राज्य की असफलता थी, सरकार और तंत्र की पूरी नाकामी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया सेना और ISI ने कमेटी के साथ पूरा सहयोग नहीं किया। रिपोर्ट के अंत में कमेटी ने कहा कि यह घटना राष्ट्रीय शर्म, नेशनल शेम है और पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया ढांचे और शासन व्यवस्था में बड़े सुधार करने होंगे। सबसे अहम बात यह रही कि यह पूरी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई, बल्कि बाद में लीक होकर सामने आई। और अफसोस की बात है कि ये इतने बड़े विफलता के बावजूद किसी भी बड़े अधिकारी को सजा नहीं मिली। अब सवाल उठता है कि यदि वाकई राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा था, राज्य विफलता का मामला था, तो किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या यह इस और संकेत नहीं देता कि यह समिति और इसकी रिपोर्ट की असलियत कुछ और ही थी? यह महज एक खानापूर्ति थी ताकि पाकिस्तानी जनता के गुस्से को थोड़ा शांत किया जा सके और दुनिया भर में संदेश दिया जा सके कि ओसामा पाकिस्तान में रह तो रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद पाकिस्तान में कैसा माहौल था? क्या लोग खुश थे? क्या गुस्सा में थे? या फिर कुछ और ही हुआ? चलिए आपको बताते हैं पाकिस्तान के अंदर की वह सच्चाई जो आपको शायद पहले कभी नहीं सुनी हो। कुछ पाकिस्तानी नेताओं और कट्टरपंथी संगठनों ने ओसामा को इस्लाम का हीरो कहा। जमीयत उलेमा इस्लाम के सांसद मौलाना असमतुल्लाह ने कहा ओसामा हमारी लड़ाई की पहचान थे, अगर वे मारे गए हैं तो अमेरिका को अब इस इलाके से चले जाना चाहिए। जमात उद दावा, जिस पर आतंकी संगठनों ने जुड़े होने का आरोप है, ने कराची में ओसामा के लिए एक प्रार्थना सभा आयोजित की। सैकड़ों लोग वहां पहुंचे, कुछ तो खुलकर रो रहे थे, लेकिन आम जनता की मौजूदगी बहुत कम थी। ये कर दिया तो ये झूठ। You claim to kill a person who does not exist. ये बिल्कुल झूठ है। This is a big lie. If Osama bin Laden was there, how could he be living next to a military base? अब बात करते हैं आम लोगों की। कराची का एक युवक अरसलान कहता है, अगर अमेरिका ने उसे आदमी को मार दिया है जिसे वे सबसे बड़ा आतंकवादी मानते हैं, तो अब उन्हें अब शांति पर छोड़ के चले जाना चाहिए। गौर कीजिए, अगर वे कहते हैं सबसे बड़ा आतंकी, तो क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी लोग उसको आतंकवादी नहीं मानते थे? एक बैंक अधिकारी अहमद नदीम ने कहा, सुरक्षा ही नहीं, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इस जंग में बर्बाद हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तालिबान के लिए यह एक नई शुरुआत थी। एक तालिबान लड़ाके ने कहा, ओसामा मेरे लिए पिता जैसे थे, लेकिन जिहाद किसी एक इंसान से नहीं रुकता, अब हम उसका बदला लेंगे। यानी एक मरा पर नफरत की आग और भड़क गई। फिर आता है इमरान खान का ओसामा को लेकर शहीद वाला बयान, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान को पहले से सूचित नहीं किया गया था। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि कैसे हम पाकिस्तानी शर्मिंदा हुए जब अमेरिकियों ने एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार डाला, उसे शहीद किया।
बस यहीं खेल खराब हो गया और खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ओसामा जैसे आतंकी को शहीद का दर्जा देकर उसके प्रति सहानुभूति जताई। यह भाषा तो अलकायदा और अन्य आतंकी संगठनों की रही है। अब आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ओसामा के प्रति पाकिस्तान में कितनी हमदर्दी रही होगी। कुछ पाकिस्तानी तो इमरान खान को तालिबानी खान भी कहते हैं। इस बात को और अधिक बल हाल ही में मिला। पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर वहां के मौजूद आतंकी ढांचे को मिसाइल हमलों से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया। और यह कितना अजीब देश है यार, भारत ने घुसकर मारा, जहां चाहा वहां मारा, लेकिन पाकिस्तान की सरकार जीत का जश्न मना रही है। या तो यह देश अजूबा है या फिर यहाँ की राजनीतिक स्तर बहुत गिरा हुआ है। खैर, इस सबके बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बात कबूल की जिससे पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर बड़ी शिकस्त मिली। एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान का आतंकवादी और उनसे जुड़ी संस्थाओं से कोई संबंध रहा है। आसिफ ने जवाब दिया कि जब पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों को समर्थन दिया, उन्हें प्रशिक्षण दिया और फंडिंग की, तो यह सब पश्चिमी देशों के लिए किया था और यह गंदा काम था। लेकिन अब पाकिस्तान मानता है कि यह बहुत बड़ी गलती थी जिसकी कीमत वो खुद चुका रहा है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, बस इसके बाद क्या रह जाता है? ये किस बात का सबूत मांगते हैं? जब भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है, मुंबई हमले में तो हमने सबूत दिए गए थे। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी खुलेआम पाकिस्तान में घूमता है। आतंकियों के मारे जाने पर राजकीय सम्मान दिया जाता है। फिर पाकिस्तान सबूत मांगता है किस मुंह से? अमेरिका ने जो किया एकदम सही किया था। भारत ने जो किया, घुसकर मारा, एकदम सही किया। सबूत उस देश को दिए जाते जो कार्रवाई करता है, ना कि उन आतंकवादियों को अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ या किसी और देश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होने का मौका देता है, ढांचा देता है। कई बार तो इनके सेना प्रमुख और नेता झूठे आंसू बहाते हैं कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है। यह सुनकर दुनिया भर के लोग हंसते हैं, लेकिन इसमें एक नजरिया भी है। अल कायदा का मकसद सिर्फ अमेरिका या पश्चिमी देशों को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि उनका सपना है पूरी दुनिया में कट्टर इस्लामी शासन स्थापित करना। इसी सोच में पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि अल कायदा मानता था कि पाकिस्तान की सरकार इस्लाम के असल रास्ते से भटक चुकी है और अमेरिका की मित्र है। यही वजह है कि अल कायदा और तहरीक तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान को भी गद्दार मानते हैं और वहां भी हमले करते रहते हैं। यानी पाकिस्तान जो कभी इन संगठनों को छिपकर समर्थन देता था, आज वो खुद उनकी हिंसा का शिकार बन चुका है। अब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए? बात तो सही है। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अल कायदा और ओसामा का उद्देश्य था एक ऐसा इस्लामी राष्ट्र जहां पूरी तरह शरिया कानून लागू हो। वे हिंसा और जिहाद को धार्मिक कर्तव्य मानते थे और दुनिया भर के मुस्लिम युवाओं को इसके लिए प्रेरित करते थे। पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन हैं जिनके उद्देश्य और सोच अल कायदा से मिलती जुलती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहता है और सरकार को इस्लाम विरोधी मानता है। जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन भारत में हमले करते रहते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा भी जिहादी और बेसिक इस्लामी समर्थन की बात करते हैं। लश्कर जांगवी विशेष रूप से शिया मुस्लिमों को निशाना बनाता है और अल कायदा जैसे कट्टर सोच रखता है। हक्कानी नेटवर्क भी अल कायदा से जुड़ा रहा है। ये सभी संगठन न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपने कट्टरपंथी एजेंडे को फैलाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान इनके खिलाफ है तो ये लोग पाकिस्तान की जमीन पर क्या कर रहे हैं? उत्तर साफ है, पाकिस्तान की जनता और राजनीति का एक बड़ा हिस्सा इनका समर्थन करता है, इन संगठनों से सहानुभूति रखता है। ओसामा पाकिस्तानी लोगों नेताओं के लिए एक हीरो था, इस्लाम का रक्षक था, उसे चेतना के स्तर पर समर्थन प्राप्त था। यही सच्चाई है। आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या पाकिस्तान झूठे आंसू बहाकर आज भी आतंकवादियों को अपनी जमीन पर फलने फूलने का मौका देता है? यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।